साईं बाबा गाओ, साईनाथ साईं राम, साईं बाबा गाओ, सुख को पाओ और दुख को भगाओ, साईनाथ साईं राम, साईं बाबा गाओ। 2-3 साल पहले मैं हॉस्पिटलाइज़ थी और मैं 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में थी और मेरी बिल्कुल मरने वाली हालत थी, लेकिन साईं बाबा ने मुझे बचा लिया। साईं बाबा मेरे को दर्शन देने आए थे, साईं बाबा ने मुझे हाथ रखा, उसके बाद मैं एकदम ठीक हो गई। उसके बाद मेरी बिल्कुल हालत सब सही हो गई है। तब से मैं आज तक बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। मेरा नाम प्राची है और हम लोग दिल्ली से आए हैं। हम हर साल शिरडी आते हैं और जब मैं 2 मंथ्स की थी तब से हमने शिरडी आना शुरू किया है और तब से लेके अब तक ये रीच चली आ रही है और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगी हमेशा। और मैं आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब 2-3 साल पहले की बात बताती हूँ कि मैं इतनी बीमार हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी, मेरी पूरी फैमिली, हम लोग इतना परेशान हो गए थे कि मुझे एक लिवर प्रॉब्लम हो गई थी जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था और काफ़ी लोगों ने बोला था कि मुश्किल है, लेकिन हमने फिर भी मम्मा पापा ने सपोर्ट किया भगवान को, साईं बाबा के साथ, मतलब साईं बाबा के साथ हमेशा हमारे साथ रहे। और हम बाबा को बोलते थे, मम्मा मेरी बाबा से लड़ती थी, पापा मेरे बाबा से लड़ते थे कि क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता, आपके होते हुए हमारी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको सच बताती हूँ, मेरा जन्म ही थर्सडे को है, हम बाबा वाले हैं और बाबा ने ही मुझे दिया है। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फिर मेरी और कंडीशंस ख़राब होती रही। तो फिर क्या हुआ, एक दिन मैं बस ऐसी बेड पे लेटी हुई थी, आराम से लेटी हुई थी। मम्मा पापा नीचे लेटे थे क्योंकि हॉस्पिटल में तो एक बेड मिलता है, लेट नहीं पाते हैं 2 लोग, तो वो लोग नीचे लेटे हुए थे, मैं बेड पे लेटी हुई थी। और मैंने जस्ट ऐसे जैसे लेटते हैं ना, करवट लेके लेटते हैं, तो मैं ऐसे करवट लेके लेटी हुई थी। तो हल्का सा मुझे लगा डोर से कोई आ रहा है, जैसे हम अंदर से जगे होते हैं लेकिन बाहर से सबको लगता है कि हम सो चुके हैं। अंदर से मैं बिल्कुल जगी हुई थी, बाहर से बस मैं लेटी हुई थी। तो जैसे ही मुझे लगा कोई गेट से आ रहा है, और गेट से कोई आ रहा है, मुझे एहसास हुआ कि बाबा आ रहे हैं। बाबा मेरे पास आए, मेरे पास आने के बाद उन्होंने मेरे पैर में बस ऐसे ही, बाबा बिल्कुल जैसे बाबा रियल बाबा हैं, जो वाइट कपड़े पहनते हैं, बाबा की झोली है, बाबा के पास शाफा है, बिल्कुल बाबा बूढ़े से, इतने प्यारे बाबा आए मेरे पास। बाबा ने मेरे पैर की तरफ ऐसे हाथ फेरा, उसके बाद मेरे को मन करा बाबा को देख लूँ, लेकिन अंदर से लगा आँखें खोलूँ, ये करूँ, फिर एकदम से हिम्मत ही नहीं हो रही है, पता नहीं मैं कहाँ खो गई। एकदम से लगा कि नहीं, पहले लगा बाबा को देखो, फिर लगा अरे क्या हो गया। फिर जैसे ही मेरी 2-3 सेकंड तक मेरे साथ मैं बाबा में खो गई थी और मैं एकदम पता नहीं किस दुनिया में चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने आँखें खोली, मैंने बाबा को ढूंढा कि बाबा, तो मुझे दिखा बाबा चले गए, उस गेट से आए थे, उस गेट से वापस चले गए। फिर मैंने सबको बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। उस दिन से लेके डॉक्टर भी इतने शॉक हो गए, कैसे हो गया ठीक। उसके बाद मैं ठीक होती गई, रिकवर होती रही और आज, उस टाइम मेरा वेट 40 kg था और आज मैं बहुत हेल्दी हो चुकी हूँ, सिर्फ बाबा की कृपा से। अब मैं बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और हम हर साल शिरडी आएंगे इसी तरह और बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे पूरी फैमिली के साथ। जय साईं राम। साईं भक्तों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? साईं भक्तों के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ मैं कि साईं बाबा को बहुत मानो, जितना हो सके साईं बाबा को मानो, क्योंकि साईं बाबा की लीला बहुत निराली है। आप सब किसी से भी साईं भक्त से पूछ लो, कोई ऐसा भक्त नहीं होगा जो अपना एक्सपीरियंस बता नहीं पाएगा। हर किसी के साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस है और सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। और सब जितना हो सके बाबा का प्रचार करो, बाबा का ध्यान लगाओ, बाबा को पूजो, बाबा के बारे में सबसे बातें करो, सब मतलब बाबा को फैला दो, पूरी दुनिया में बाबा को फैला दो। घर घर में साईं होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए। जय साईं राम।